तो दोस्तों, स्वागत है निफ्टी का खेल में। अरे भाई, शेयर बाजार कोई बोरिंग सब्जेक्ट थोड़ी है। ये तो एक एक्शन पैक्ड थ्रिलर मूवी है। और आज का दिन तो उफ, क्लाइमैक्स से कम नहीं था। तो चलिए फटाफट आज के इस खेल को डिकोड करते हैं और कल के महामुकाबले की तैयारी करते हैं। और ये रहा आज का विनिंग स्कोर 25,574। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दिन भर की उठापटक, खींचतान और घमासान के बाद निफ्टी ने इसी लेवल पर आके दम लिया। याद रखिएगा इसे। तो आज के जबरदस्त मैच में आखिर हुआ क्या क्या, चलिए एक नजर डालते हैं आज के खेल की कुछ खास झलकियों पर, मतलब हाइलाइट्स पर। तो देखिए, निफ्टी ने आज एक शानदार रिकवरी दिखाई और 25,550 के इंपॉर्टेंट लेवल के पार जाकर क्लोजिंग दी। इस जीत के हीरो कौन थे? अरे अपने आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर के धुरंधर इन्फोसिस, एचएएल, बीएल और नाइका जैसे प्लेयर्स ने तो आज मैदान ही लूट लिया। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि गोल्डमैन सैक्स ने भी इंडिया पर भरोसा जता दिया, जिससे मार्केट का मूड एकदम बढ़िया हो गया। चलिए, आज की बात तो हो गई, अब बात करते हैं कल की। कल का दिन निफ्टी के लिए किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं होने वाला। तो आइए देखते हैं कि कल की ये जंग किन अहम लेवल्स पर लड़ी जाएगी। तो समझिए, कल का मैदान दो हिस्सों में बटा है। एक तरफ है बुल्स यानी तेजी करने वालों का इलाका, 25,550 से 25,660 के बीच। अगर निफ्टी इस किले को फतेह कर गया तो फिर 25,800 यहां तक कि 26,000 के नए आसमान छू सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बेज यानी मंदी करने वालों का भी एक गढ़ है, 25,200 से 25,300 पर। अगर निफ्टी इस खाई में फिसला तो खेल पलट सकता है। अरे हर मैच में कुछ स्टार प्लेयर होते हैं ना, जो अकेले दम पर गेम का रुख बदल देते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आज के उन्हीं सुपरस्टार से। और पहले सुपरस्टार हैं आईटी के बाहुबली इन्फोसिस। लगभग 2.5% की शानदार छलांग लगाकर आज इन्होंने तो महफिल ही लूट ली। क्या बात है। तो इन्फोसिस में कल का क्या सीन है? देखिए, अगर ये स्टॉक 1520 रुपए का लेवल तोड़कर ऊपर टिका रहता है तो मोमेंटम ट्रेड बन सकता है, मतलब चलती ट्रेन में बैठ जाओ। लेकिन अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना तो 1470 से 1480 के सपोर्ट जोन के पास खरीदारी का मौका देख सकते हैं। और हां, कुछ भी हो, 1485 का स्टॉप लॉस जरूर याद रखना। और अब आते हैं हमारे दूसरे खिलाड़ी पर, जिसके बिना तो बाजार का खेल ही अधूरा है। नाम है रिलायंस। आज ये भी पूरे एक्शन में थे। रिलायंस के लिए फंडा एकदम सिंपल है। जैसे ही स्टॉक अपने दिन के हाई को तोड़े, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मार लो, या फिर सब्र करो और सपोर्ट पर आने का इंतजार करो। ये एक क्लासिक चाल है जो अक्सर काम कर जाती है। अब जरा बैंकिंग के दो बड़े धुरंधरों पर भी नजर डाल लेते हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। आज मार्केट को ऊपर खींचने में इनका भी बड़ा हाथ था। तो इन बैंकों में कल क्या हो सकता है? एचडीएफसी बैंक में अगर दिन में कोई गिरावट आए तो सपोर्ट के पास खरीदारी का अच्छा मौका बन सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर निफ्टी का ही मूड खराब है तो इससे दूरी भली। और आईसीआईसीआई बैंक में अगर ये सुबह के हाई को पार करने का दम दिखाए तो एक इंट्राडे ट्रेड लिया जा सकता है, पर शर्त यह है कि पूरा फाइनेंशियल सेक्टर भी जोश में हो। और अब मिलते हैं आज के मोमेंटम स्टार से, बीएचईएल। अरे भाई, आज तो इस स्टॉक में खरीदारों की ऐसी भीड़ लगी थी मानो कोई सेल लगी हो। जबरदस्त इंटरेस्ट था इसमें। भेल जैसे स्टॉक्स के लिए ही बनी है मोमेंटम ट्रेड की स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या है? सीधा सा हिसाब है, बहती गंगा में हाथ धोना। जब कोई स्टॉक रॉकेट बना हुआ हो तो बस उस पर सवार हो जाओ। अगर कल सुबह भेल में यही तेजी बनी रहती है तो 2 से 3% के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक चांस लिया जा सकता है। तो भाई, सारे प्लेयर्स का हालचाल जान लिया, पिच का मिजाज भी समझ लिया। अब बनाते हैं निफ्टी के लिए कल का फाइनल गेम प्लान। तो कल के लिए 2 प्लान तैयार हैं। प्लान ए यानी तेजी का प्लान, अगर निफ्टी 25,660 के ऊपर टिक गया तो अगला टारगेट होगा 25,800 और फिर 26,000। स्टॉप लॉस रहेगा 25,480 पर। और प्लान बी यानी मंदी का प्लान, अगर निफ्टी 25,300 के नीचे बंद हो गया तो ये 25,000 तक फिसल सकता है। इस हालत में स्टॉप लॉस 25,450 के ऊपर रखना होगा। और अंत में मैच शुरू होने से ठीक पहले एक फाइनल टीम मीटिंग, कुछ प्रो टिप्स जो कल सुबह बहुत काम आने वाली हैं। तो ये रही कल सुबह की चेकलिस्ट, एकदम फटाफट। मार्केट खुलते ही पहले 30 से 60 मिनट पर बाज की तरह नजर रखनी है। ये तेजी असली है या सिर्फ एक धोखा? 25,550 से 25,660 का जोन, यही कल का हीरो या विलन तय करेगा।
ऑप्शन चेन पर भी नजर बनाए रखना, वहां से बड़े प्लेयर्स का मूड पता चलता है। अगर आरबीआई की कोई खबर आने की उम्मीद हो तो बैंकिंग स्टॉक से जरा संभल कर। और सबसे जरूरी बात, जो स्टॉक ज्यादा उछलकूद कर रहे हो उनमें अपनी बाजी छोटी ही रखना। तो ये था आज के पूरे खेल का विश्लेषण और कल का गेम प्लान। उम्मीद है इससे कल के बाजार में अपनी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। तो बताइए,